हेलो एवरीवन, आई एम बलराम जांगीर। और इस क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लास्ट तक आप क्लास को अटेंड करें, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। और एग्ज़ाम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो लास्ट तक क्लास को आप अटेंड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ओके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी 20% डिस्काउंट के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी 19 मई से पहले तक अभी अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स परचेज करते हो अभी, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जनरली 10% का डिस्काउंट चलता है, बट अभी 19 मई तक अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो अभी 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप अभी 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसमें आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री में मिलेगा। मतलब अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा एडेड मिलेगा, मतलब वो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको। तो यानी कि 6 महीना आपको फ्री में मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 2 साल का भी परचेज़ करते हो तो उसमें भी आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो भी आपका लगभग 24 में 6 महीना और जोड़ दीजिए, लगभग 30 महीने का कोर्स हो जाएगा। यानी कि दोनों में 1 साल वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में और 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में, दोनों में आपको 6-6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप अभी 19 मई तक अगर परचेज करते हो कोई भी कोर्स अनअकैडमी से। तो अगर आपको अनअकैडमी से किसी भी कोर्स को परचेज करना है अभी, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी पे। और ये कोड यहाँ पर जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम क्लस्टर 10, इससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अभी अनअकैडमी के किसी भी परचेज पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4,000 rupees is given at 5% per annum for 1 year. Interest is compounded half yearly. And 2,000 rupees is given at 40% per annum, compounded quarterly for 1 year. The total interest received is nearest to. The case 1, प्रिंसिपल आपके पास 4,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है और टाइम 1 ईयर है। बट यहाँ पर ये जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है। केस सेकंड, प्रिंसिपल 2,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% पर एनम है और टाइम 1 ईयर है, बट ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब आप देखिए क्वार्टरली का मतलब क्या होता है और हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है 1 ईयर में 2 टाइम्स आपको इंटरेस्ट देना होगा, और क्वार्टरली का मतलब 1 ईयर में 4 टाइम्स आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट गिवन मतलब पे करना होगा। तो ये जो 5% है ये पर ईयर की इंटरेस्ट रेट है। तो हाफ ईयरली में आपको रेट को हाफ करना होगा और टाइम को क्या करना होगा, डबल करना होगा। और क्वार्टरली में जो है रेट को आपको 4 से डिवाइड करना होगा और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर 5 का हाफ 2.5% और टाइम जो है यहाँ 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स इंटरेस्ट पे करोगे। और यहाँ पर 40 में 4 का डिवाइड करेंगे 10% और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब क्या करना है, 4,000 का 2.5%, और 4,000 का 2.5% क्या होता है, 4,000 का जो 10% है वो 400 होता है। 400 का हाफ 200 5%, और 200 का हाफ 100 वो 2.5%। तो फर्स्ट ईयर भी 100, सेकेंड ईयर भी 100। लेकिन सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 100 का 2.5% मतलब 2.5, तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट 200 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 2,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बट टाइम 4 ईयर है। तो 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। 2,000 का 10% 200, फर्स्ट ईयर भी 200, सेकेंड ईयर भी 200, थर्ड ईयर भी 200 और फोर्थ ईयर भी 200 हो जाएगा। क्लियर है। बट सेकेंड ईयर क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, और 200 का 10% 20। अब थर्ड ईयर, इस पर भी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। 200 का 10% 20, 200 का 10% 20, 20 प्लस 20 40, और 20 का 10% 2। थर्ड ईयर मतलब फोर्थ ईयर, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%, इस पर भी 10%। 200 का 10% 20 प्लस 20 प्लस 20 60, तो ये हो गया। 20 का 10% 2,
इस 40 का 10% 4 और इस 2 का 10% 0.2। अगर आप इन सबको ऐड करोगे यहाँ पर तो ये 900, देखो ये 2 2 2 2 800, ये 900 920, 2 + 2 4 + 4 8.2, तो 928.2, तो 928.2 प्लस 202.5, ऐड करो इनको 5 to 7, 8 to 10, 2 और 1 3, 9 to 11, 1130.7, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ द नंबर 59A44B इज डिविजिबल बाय 36, ये नंबर 36 से डिविजिबल है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A + B, A + B की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। तो जब भी ये डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, इस 36 की को प्राइम फैक्टर करना, और को प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, जैसे आप 9 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। अब आप क्या करना है कि कोई नंबर अगर 36 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। अब ये जो 6 डिजिट नंबर है ये 4 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आती हो, जैसे यहाँ एक डिजिट 4 और एक डिजिट क्या है, B है, तो B की जगह मैं क्या पुट करूँ कि वो 4 से डिवाइड हो जाए, बट कंडीशन ये है कि B की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू देखो, एक तो 0 हो सकती है, एक 4 हो सकती है और एक 8 हो सकती है। इन तीनों केस में ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बट मैक्सिमम वैल्यू 8, तो ये 48 और 4 की टेबल में आ जाएगा। इट मीन्स B की वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगी। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप पुट करो 8। अब देखिए ये नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है, जब उसकी डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है, जैसे 5 और 9 14, 4 18, 22 30, 30 में A ऐड करना है और 9 से डिवाइड करना है। 30 में क्या ऐड करूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए कंप्लीट। तो आप देखिएगा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लेकिन देखो 30 में क्या, 30 में मेरे अकॉर्डिंग आप 6 ऐड कर सकते हो। क्यों, 30 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो ये 36 और 9 की से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। कब, जब वो B की वैल्यू 8 हो और A की वैल्यू क्या हो, 6 हो। तो हमें A + B की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो A आ गया 6, B आ गया 8 और 6 + 8 14, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपको डाउट है या नहीं है। एक बार सभी कमेंट करें, यस और नो। नेक्स्ट देखिए, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ पर्सन मेक हिज 40 आइटम्स एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा मार्क कर रहा हो। अगर 40 आइटम्स है, सपोज दैट अगर ईच की कॉस्ट प्राइस मैंने अज्यूम कर ली 100, तो टोटल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 100 4000, एक तरह से उसने इन्वेस्ट किया। अब ईच की मार्क प्राइस कितनी है, 20% ज्यादा मार्क कर रहा हूं, मतलब 100 का 20% 20 होता है, तो 100 + 20 120 मार्क कर देगा। अब उसने क्या बोला, ही सेल 10 आइटम एट 10% डिस्काउंट, 20 आइटम एट 15% डिस्काउंट on the mark price. What is the maximum discount he can offer on the remaining items if he still get some profit? तो देखिए 10 आइटम्स पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस है 20, इस पर 10% का डिस्काउंट, और सॉरी 20 नहीं 120, 120 का 10% होता है 12, तो 120 + 120 - 12, क्योंकि मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट है, मतलब 12 रुपीज का डिस्काउंट है, मतलब वो उसको 108 में सेल करेगा, और ईच पे प्रॉफिट कितना होगा 8, तो 10 इंटू 8 80, टोटल 80 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा उसको। कितने रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, 80 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए 20 आइटम्स को 15% डिस्काउंट, 120 का अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे तो वो 18 आएगा, और 18 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब
20 आइटम्स है और 18 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 120 पर 18 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब 102 में सेल करेगा, तो ईच पर 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा, मतलब 40 रुपीज का प्रॉफिट ही होगा। अब टोटल प्रॉफिट 120 आ गया। अब देखिए उसने क्या बोला कि थर्ड पर वो कितना डिस्काउंट दे कि उसको स्टिल मतलब स्टिल प्रॉफिट हो। तो अब देखिए 10 आइटम्स यहाँ हैं, 20 आइटम्स यहाँ हैं। अब रिमेनिंग 10 आइटम्स अगर मैं उनकी कॉस्ट प्राइस निकालूं या उनकी सेल मतलब मार्क प्राइस निकालूं, तो 10 इंटू 120 1200 रुपीज। अब देखो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, 120 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट कमाना है, मतलब 120 से जस्ट लेस ही प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट देगा। अगर वो 120 का प्रॉफिट कमा रहा है और मान लो टोटल वो 120 का डिस्काउंट दे दे, अगर टोटल यहाँ पर वो 120 रुपीज का क्या दे दे, डिस्काउंट दे दे, तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम इफ स्टिल गेट सम प्रॉफिट। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक वे से करें तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने देखा होगा तो 8 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, 8 इंटू 10 80 का प्रॉफिट, और 2 इंटू 20 40 का प्रॉफिट, टोटल 120 का प्रॉफिट हो रहा है, और 120 रुपीज उसके पास प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन स्टिल उसको क्या करना है, और ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट राउंडेड ऑफ ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम्स इफ स्टिल गेट सम प्रॉफिट। तो वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, बताओ कैसे करेंगे हम यहाँ पर। आप अगर यहाँ से आइडिया लगाओ तो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई करो। देखो आप यहाँ तक मैंने आपको हिंट दिए, एक बार अपना माइंड को यूज करो। मैक्सिमम वो कितना जो है डिस्काउंट दे सकता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप देखिएगा, अगर 10 आइटम्स यहाँ बेच दिए उसने और 20 आइटम्स यहाँ सेल करें, तो 10 और 20 30 आइटम्स, और अब उसके पास आइटम्स कितने बचे, अब आइटम उसके पास 10 बचे। ओके, अब वो बोल रहा है कि 10 पर कितना मैक्सिमम वो डिस्काउंट दे कि उसको ओवरऑल क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। तो अब दिमाग लगाओ जल्दी से आप। देखिए, तो यहां पर आप देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक, 120 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अब उसको ओवरऑल प्रॉफिट ही कमाना उसको। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेगा वो, जैसे रिमेनिंग की मार्क प्राइस तो 120 है, लेकिन रिमेनिंग की अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालो तो 10 इंटू 100 एक तरह से 1000 रुपीज आएगी। अब उसको जो रिमेनिंग है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग कितने में सेल कर सकता हूँ, 120 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर 120 लॉस में, 120 से ज्यादा पे नहीं कर सकता है, मैक्सिमम 120 का लॉस उसको मिल सकता है, मतलब 120 का लॉस मतलब 880 में वो सेल कर सकता है। या फिर ऐसे कहो कि 120 का प्रॉफिट हो रहा है टोटल 30 पे, तो उन रिमेनिंग 10 आइटम्स को 120 के लॉस पे बेच देगा, तो 120 का प्रॉफिट और 120 का लॉस, तो 9 प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 9 लॉस हो जाएगा। तो 9 प्रॉफिट 9 लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे कि अगर 1000 मतलब ईच आइटम, टोटल 10 आइटम से 120 का लॉस हो रहा है, तो ईच आइटम पर कितने का लॉस होगा, 12 का, मतलब 100 कॉस्ट प्राइस है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको 88 में सेल कर सकता है। अब 88 में सेल कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 88 में सेल करेगा ना, तो ईच पर 12 का लॉस होगा, तो 10 पे 120 का लॉस होगा, तो 120 का प्रॉफिट और 120 का लॉस, तो 9 प्रॉफिट 9 लॉस वाली कंडीशन आएगी। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट वो दे सकता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ईच की मार्क प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 88 हो सकती है, तो 32 का डिस्काउंट दे रहा है किस पर, 120 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 320 में अगर आप 12 का डिवाइड करो, 12 से 2 टाइम 24, रिमाइंडर 6, सॉरी रिमाइंडर 8, और 12 6 72, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा, और 12 6 72, मतलब मैक्सिमम 26.66%। इसको राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्स 26% ही आएगा, इससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता, इससे ज्यादा डिस्काउंट देगा तो उसको लॉस हो जाएगा, तो वो इससे कम ही दे सकता है। तो इससे कम कौन सा होगा, 26% ही तो होगा, 28% तो वैसे भी नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ए एक वर्क को कुछ डेज में कंप्लीट कर सकता है। बी टेक्स 45% मोर नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द सेम वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर ए मान लो 100 डेज लगेंगे तो बी को 100 से 45% ज्यादा, और 100 से 45% ज्यादा कितना हो जाएगा 145। मतलब ए जो वर्क 100 डेज में करेगा बी वही वर्क 145 डेज में, 5 से कट करोगे तो 20 और ये हो जाएगा 29। मतलब ए जो वर्क 20 डेज में करेगा तो बी वही वर्क 29 डेज में करेगा। ये एक्चुअल डेज नहीं है, ये जस्ट इनका रेशियो है। और ये किसका रेशियो है, टाइम का। और आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम का जो रेशियो होता है उसका रिवर्स या उसका रेसिप्रोकल जो है उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। जैसे 20 का रेसिप्रोकल 1/20, 29 का रेसिप्रोकल 1/29, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 29 रेशियो 20। अब देखिए क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 58 डेज। तो ए डेली 29 वर्क कर रहा है, बी डेली 20 वर्क कर रहा है, दोनों मिलकर 49, और 49 इंटू 58 मतलब 58 डेज ए और बी दोनों ने वर्क किया। एंड रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय बी अलोन इन 29 डेज। और रिमेनिंग वर्क जो है अकेले बी ने किया। बी का 1 डे वर्क 20 है तो 29 डेज का कितना वर्क होगा, ये एक तरह से टोटल वर्क है। तो पहले 58 डेज ए और बी ने किया और फिर 29 डेज ओनली बी ने किया, ए और बी ने ना। हाउ मेनी डेज ए could A have completed the work had he worked alone। तो ये जो है अपने आप पे टोटल वर्क है। अब ये बोल रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 49 इंटू 58 प्लस 20 इंटू 29, ये अपने आप में टोटल वर्क है। और इसको अकेला ए कर रहा है तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 29 से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क को 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अगर आप डिवाइड करोगे, देखो दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दो, ये 49 इंटू 58 अपॉन 29 प्लस 20 इंटू 29 अपॉन 29, 29 से 29 कट, 29 से 2 टाइम, 49 इंटू 2 98 प्लस 20, तो बताओ कितने डेज लगेंगे, 118 डेज। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 257 अपॉन 16, और आपको 8/13 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब इसने क्या बोला कि और वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो ये फाइंड करना आपको। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, यहां मैं दोनों साइड 2 ऐड करता हूं, उसका रीजन देखना। उसका रीजन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 2। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, 16 इंटू 2 32, और 257 प्लस 32 हो जाएगा 289 अपॉन 16। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस तरह के स्क्वायर रूट बन जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट 17 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये अपने पास 17/4 आ गया। अब इसी से आपको निकालना होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्यों, अगेन अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे तो सेम कंडीशन अगर हम देखें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स अगेन कट जाएगा तो ओनली 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, 17 और 8 25/4, ये स्क्वायर है कि स्क्वायर रूट। तो वैसे तो स्क्वायर रूट जो है वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी, बट यहाँ माइनस लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कंडीशन ऑलरेडी बोल रखी है, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप क्या करिए, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको 5/2 है, आप दोनों साइड का क्यूब कर लीजिए। ये तो मैं पूरा फॉर्मूला से बता देता हूँ। ओके, तो ये बन जाएगा ए प्लस क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8।
ये x से x कट गया, x प्लस 1/x 5/2 है, तो ये 15/2 उस साइड के माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपके पास हो जाएगा 125/8 माइनस 15/2। अगर एलसीएम लोगे 8 और ये 125 और 2 का डिवाइड करोगे तो 4, 4 इंटू 15 60, और 125 में 60 माइनस करेंगे 65/8। हमें निकालना है 8/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सो 8/13, तो 8/13 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये 65/8 आया अपने पास। 8 से 8 कट, 13 से 5 टाइम कट, तो बताओ आंसर कितना आ गया इसका, 5 आ गया। अब ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में आया तो इतना लेंथी हम नहीं करेंगे, वहां पे हम बिल्कुल बेसिक से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं। अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी वे में 2 ऐड करा, स्क्वायर फॉर्म करा, आपको वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये जस्ट प्रैक्टिस का काम है। बताइए यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो गिवन है फ्रॉम कंपनी फ्रॉम 2013 to 2019। if the import in 2016 आपको गिवन है, और कितना गिवन है, 250 मिलियन रुपीस, एंड टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 2016 प्लस 2017 आपको गिवन है 500 मिलियन रुपीस, देन इंपोर्ट इन 2017 फाइंड करना है। तो पहले आप देखिए 2016 ये येलो से शो हो रहा है, ये रहा 1.25, तो ये 1.25 रेशियो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 5/4, मतलब 2016 में अगर 5 यूनिट वो इंपोर्ट है तो 4 यूनिट एक्सपोर्ट है, और 2016 की इंपोर्ट वैल्यू गिवन है 250, तो ये 5 यूनिट इज इक्वल टू 250 है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 250, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के, तो 4 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 50 इंटू 4 200, तो 2016 का एक्सपोर्ट अपने पास 200 आ गया। अब 2016 का एक्सपोर्ट आपके पास 200 है, तो ये इस तरह के माइनस, तो 2017 का एक्सपोर्ट आपके पास कितना हो जाएगा, 2017 का एक्सपोर्ट आपके पास 300 हो जाएगा। अब 2017 का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप फाइंड कर लीजिए। 2017 का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये रहा 1.4, तो 1.4 का मतलब 14/10, जिसको मैं 7/5 लिख सकता हूँ। अब 2017 का एक्सपोर्ट 300 है, तो ये 5 के इक्वल है, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 300 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो ये 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 60 इंटू 7, और 60 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आया यहाँ तक? एक बार आप बताओ मुझे कि सबको क्लियर है या नहीं। इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आएगा। सो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको गिवन है sec a इज इक्वल टू √11/3, और आपको फाइंड करना है cosec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए sec का मतलब क्या होता है, अगर आपने सुना हो PBP अपॉन HHB, तो sec B अपॉन H cos होता है, उसका रेसिप्रोकल sec होता है, तो H अपॉन B, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना। H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H है √11 का स्क्वायर, B है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। √11 का स्क्वायर 11, 3 का स्क्वायर 9, और ये इधर के -11 - 9 2, और स्क्वायर इधर के स्क्वायर रूट, तो P की वैल्यू आपके पास √2 हो जाएगी। अब देखिए कॉसेक ए फाइंड कर लो, पहले मैं सभी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। कॉसेक ए क्या होता है, साइन, कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है P अपॉन H, तो कॉसेक होगा H अपॉन P। H कितना है, √11, और P कितना है, √2। tan ए क्या होता है, tan ए होता है P अपॉन B, P है √2 और B है आपके पास 3, और फिर आएगा साइन ए, साइन ए जो है कॉसेक ए का रेसिप्रोकल √2/√11, और फिर है कॉट ए, तो वो tan का रेसिप्रोकल 3 अपॉन √2। अगर यहाँ स्क्वायर करो कॉसेक स्क्वायर है,
तो स्क्वायर करोगे तो रूट 11 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर तो ओनली 11/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। tan है की वैल्यू रूट 2/3 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2/9 हो जाएगा। साइन है रूट 2/√11 है, तो स्क्वायर करोगे तो 2/11 हो जाएगा। कॉट है स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब 2 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 2 का 18 में डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू 11 99, 9 का 18 में डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 4। ओके, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे भी अगर हम देखें, एक बार अगेन देख लो कि कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है, कि कैलकुलेशन है तो रूट 11/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूट 2 आ गया। कॉसेक ए जो है रूट 11 बाय हमारे पास क्या हो जाएगा रूट 2, तो 11/2। ओके, tan है हमारे पास क्या है रूट p अपॉन बी, p रूट 2 बेस 3। ओके, 2/9 हो गया, ये भी ठीक है। और साइनेज जो है रूट 2/√11। ओके, और कॉटेज जो है 3 का स्क्वायर। चलो ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखते हो आप तो 11 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 22। 11 का 22 में डिवाइड करोगे आप तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 का 11 में डिवाइड करो, 2 का 22 में डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 9 99 हो जाएगा। तो ये 103 अपॉन 18, और रेसिप्रोकल करोगे 22 अपॉन 103, कैंसिल आउट, तो 2 से 11 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो आंसर हो जाएगा 11/9। और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। एनी डाउट, यस और नो? बताइए, यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 गिवन आपको, एंड a प्लस a स्क्वायर b प्लस b प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 128 गिवन, a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। कैसे? अगर आप देखो तो इन दोनों को अपन a प्लस बी लिख सकते हैं, और इन दोनों में से जो है ए बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू 8 गिवन है, तो 8 प्लस a इंटू बी इंटू 8 इज इक्वल टू 128। 8 उस साइड है कि माइनस, तो ए बी इंटू 8 इज इक्वल टू ये 120 हो जाएगा। 8 का डिवाइड करेंगे तो ए बी जो है हमारे पास 15 हो जाएगा। अगर आप देखो तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनको ऐड करने पर 8 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा हो, तो वो दो नंबर 5 और 3 हो जाएंगे, और हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए 5 है और बी 3 है, तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। अगर आप ऐड करोगे तो ये 152 हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ना आए तो a प्लस बी आपको 8 गिवन है, दोनों साइड का अगर हम क्यूब करें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। 8 का क्यूब हो जाएगा 5.2, और a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। 3 इंटू ए बी कितना आपके पास से 15 है, और a प्लस बी 8 है, और 15 इंटू 8 120 और 3 360। 360 को अगर आप माइनस करोगे 5.2 में से 360 को माइनस करोगे तो ये 152 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? बताइए एक बार, आप सभी को क्लियर है या नहीं? आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल, मतलब स्केल के बेसिस पे नहीं है ये, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए 90 है। डी ए बी एंड सी बी ए इन दोनों का सम 90 दिया है। मैं एक बार ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका और इसका सम आपको 90 गिवन है। अब इसका और इसका सम 90 गिवन है, इसका रीजन क्या है देखते हैं अभी। BC जो है AD के इक्वल है, AB आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, और CD आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक।
अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अब इसने इन दोनों का सम 90 बोला ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ स्ट्रेट, क्योंकि इसने इन दोनों का सम 90 बोला, मतलब इसको स्ट्रेट करूंगा तो ये पॉइंट ये आएगा और ये डेफिनेटली 90 होगा, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 है तो थर्ड एंगल डेफिनेटली 90 होगा। अगर मैं ED को A ले लूं और AE को मैं B ले लूं, तो और इस CE को मैं क्या ले सकता हूं, देखो CE को मैं क्या लिख सकता हूं, CE को हम ले लेते हैं या तो X ले लेते हैं। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल DEC नजर आ रहा होगा, और ट्राइंगल DEC अगर आपको दिख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं DEC का, तो DEC में हम लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 है तो ये भी डेफिनेटली 90 है, 90 का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो ये A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। ऐसे अगर ट्राइंगल AEB नजर आ रहा है आपको, तो उसमें एक साइड तो B हो जाएगी, तो B का स्क्वायर, AE बेस और EB परपेंडिकुलर। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो ये CB है वो किसके इक्वल है, CB जो है वो आपको लिखा हुआ है कि CB या BC जो है AD के इक्वल, और AD कितना है, B प्लस ए, तो हम इसको A प्लस B लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये कंप्लीट जो साइड है ना, क्या हो गई, EC प्लस CB, मतलब ये x प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, और इज इक्वल 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन करोगे, B स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2XA प्लस का 2AB प्लस का 2BX इज इक्वल टू 400। अगर आपको यहाँ से कोई वैल्यू पता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको पता है यहाँ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास 2XA हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, 2BX हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 100 आ गया, उधर के माइनस, तो ये 300 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना क्वाड्रिलेटर का, तो यहाँ दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्राइंगल EDC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस A है और हाइट X है, और एक ट्राइंगल जो है आपको क्या नजर आ रहा है, AEB, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस B है और हाइट जो है उसमें x प्लस A प्लस B हो जाएगी, ये कंप्लीट, क्योंकि ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। अगर आप हाफ कॉमन लो तो आपके पास बचेगा AX प्लस ये हो जाएगा BX प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अगर आप इसमें से 2 कॉमन लो सब में से और उसको 300 में डिवाइड करो, तो B स्क्वायर प्लस XA प्लस A प्लस B, सॉरी AB प्लस BX इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ही यहाँ आ रही है यूज में, देखो, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 150, और 150 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 45 माइनस 5 ऑफ 6.3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 इंटू 0.5। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होता है, और ऑफ में से पहले ब्रैकेट, क्योंकि वी बोर्ड मास का रूल होता है, वी मतलब विनकुलम, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 6.3 में अगर आप 9 का डिवाइड करोगे तो 63 डिवाइड बाई 9 7 आ जाएगा, बट पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये 0.7। अब ऑफ सॉल्व करना आपको, 5 ऑफ 0.7 का मतलब 3.5 आएगा, और 7 इंटू 0.5 का मतलब 3.5 आएगा। दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो तो आंसर विल बी 45, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट यहाँ तक?
नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग ग्राफ गिव द डिटेल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन अक्रॉस 5 प्लेसेस इन थाउजेंड, हजारों में ही और 5 प्लेस है। Based on the information, the total number of female in all 5 places is approximately what percent of total number of male। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पहले फीमेल निकालें, तो 28 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 32। तो देखो 42 प्लस 28 ये हो जाएगा 70, 70 और 40 110 और 35 145 और 32, 145 प्लस 32 177 आपके पास फीमेल हो जाएगी। 1000 में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और मेल कितने हैं, 35 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 45 और 40। देखो पहले 35 और 40 80 और 30 110 और 32 110 और 40 ऐड कर लो पहले, 150 और 32 182 और 1000 में तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसने बोला मेल जो है वो फीमेल जो है मेल का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 1700 अपॉन 182। अगर आप यहां से देखो तो यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। कैसे दिमाग लगाओगे कि 182 का आप 177 में मतलब 17,700 में आप 182 का डिवाइड करो। आई थिंक ये 9 टाइम्स आएगा, देखो सब में 9 आ रहा है, तो 9 टू 18, 9 इंटू 8 72 और 173 का 3, 7 9 इंटू 1 9 और 7 16, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 7 माइनस 6 1 और पुट 0। अब यहां से देखो अगर आप डिवाइड करो तो 18 की टेबल अगर आती हो आपको तो 18 इंटू 5 90, फिर 108 126 7 टाइम हो जाएगा 1260 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 60, तो 97 अप्रॉक्स आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस एच एंड ओ। एच और ओ दो प्लेस है, उनके बीच की डिस्टेंस डी यूनिट है। द एवरेज स्पीड दैट गेट अ पर्सन फ्रॉम एस टू ओ इन स्टिपुलेटेड टाइम इज एस यूनिट। मतलब जो फिक्स टाइम है उसमें एस यूनिट, मतलब जो स्पीड है वो एस होगी। फिक्स टाइम मतलब ना तो वो लेट पहुंचे ना वो जल्दी पहुंचे। इस मीनिंग का इसका मतलब होता है कि नॉर्मल टाइम या फिक्स टाइम जिससे ना तो लेट हो ना जल्दी हो, एक्यूरेट जिसे आप कह सकते हो। ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 20 मिनट्स क्या हो रहा है, वो लेट पहुंच रहा है। और अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो लिखा हुआ है रीचेस 44 मिनट्स अर्ली इफ ही ट्रेवल एट 75 किलोमीटर पर आवर। तो 44 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, अर्ली मतलब जल्दी। द सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस, डी मतलब डिस्टेंस और एस मतलब एवरेज स्पीड। और वो स्पीड जब वो ना तो लेट हो और ना ही वो जल्दी हो। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए क्या होगा, इन दोनों का स्पीड का मल्टीप्लाई करो और फिर स्पीड का डिफरेंस से डिवाइड करो और टाइम के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो। एक बार 20 मिनट्स लेट और एक बार 44 मिनट्स अर्ली है। जब एक बार लेट और एक बार अर्ली हो दोनों को ऐड करना है, तो 20 प्लस 44 64 मिनट और उसको आप 60 से डिवाइड करो क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक होती है डिस्टेंस फाइंड करने की कि स्पीड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। 60 से 60 का 15 से 5 टाइम, तो ये 320 आपके पास किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अब उसका राइट टाइम क्या है, राइट टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे अगर वो 320 किलोमीटर डिस्टेंस है और सपोज दैट वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 16/3 आवर्स उसको लग रहे हैं। ओके, क्या लग रहे हैं 16/3 आवर्स। और 16/3 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हो जाएगा 320 मिनट्स लग रहे हैं। मतलब जब वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 320 मिनट्स लग रहे हैं, इसका मतलब वो 20 मिनट्स लेट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको राइट टाइम पे पहुंचना है, तो इसका मतलब 300 मिनट में पहुंचना होगा उसको। और 300 मिनट पर तो एवरेज स्पीड कौन सी, राइट वाली, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास 320 है और टाइम 300 को हम 5 पार्ट्स लिख सकते हैं। तो जो एवरेज स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, ये वो स्पीड है जिससे वो ना तो लेट होगा और ना ही जल्दी पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है, इस डी और एस का जो नंबर है उसको ऐड करना है। डी की वैल्यू 320 और एस की वैल्यू 64, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 384 किलोमीटर हो जाएगा। गॉट इट? किलोमीटर तो नहीं कह सकते बिकॉज यूनिट हम मेंशन नहीं कर सकते, ओनली डी और एस की जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको ऐड करने के लिए उसने बोला है। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर आपको ये ए की एक वैल्यू गिवन है, ये ए गिवन है कंप्लीट, और आपको 60 ए फाइंड करना है। अगर आपको 60 ए फाइंड करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो बहुत ही ईजी है। आप इसको अलग अलग वैसे कर सकते हो। देखो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। क्योंकि ये a है ये b है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2a इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इंटू 0.2, तो ये 0.02 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से, तो डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a 0.1, b 0.2, c 0.3 और इन सबको ऐड करके स्क्वायर करेंगे तो ये 0.6 का स्क्वायर और वो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये 0.36 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई नीड नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला ही ढूंढ पाओ। देखिए 0.1 का क्यूब 0.001, 0.2 का क्यूब 0.008, 0.3 का क्यूब 0.027, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगानी है। अगर आप इन सबको ऐड करते हो, देखो 27 और 16, क्योंकि सबके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि 0.005, 0.016 और 0.027, 7 6 13 और 5 18, 2 1 3 और 1 4, और इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 0.144 हो जाएगा ये, तो 0.144 आ गया आपके पास। देखो इसको इससे ये कितना आया, इसको अगर आपने ऐड करा तो 8 और 7 15 और 1 16, तो 0.036 प्लस 0.144 प्लस 0.036, अगर ऐड करोगे 6 और 4 10 और 16, 3 और 1 4 4 8 और 3 11 और 0.216 हो जाएगा। तो 0.216 में अगर आप 0.36 का डिवाइड करोगे तो पॉइंट आया डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा 30 और न्यूमरेटर में आपके पास 20। 20 से 20 का 36 से 6 टाइम 6/10 का मतलब 6/10 आया है ए की वैल्यू, हमें 60 ए की फाइंड करनी है तो 0 से 0 कट गया और 6 इंटू 6 36, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, हाँ या ना? बताइए यहाँ तक कोई डाउट है या नहीं? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कॉसे साइने कॉटे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 6a माइनस 10 का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जो साइने और कॉसे का जो रेशियो है वही कॉटे और साइने का रेशियो होगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉट ए। और अब अगर मैं इसको यहां पर आप देखो क्या कर सकते हो, अगर आप दिमाग लगाना चाहो
अच्छे से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करता हूँ। उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे यहाँ टेन चाहिए, यहाँ पर देखो टेन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करता हूँ। उससे क्या फायदा होगा, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कट जाएगा। कॉट ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, और एक कॉस ए ऑलरेडी था पहले, ये कट गया तो वन अपॉन साइन ए। और वन अपॉन साइन ए का मतलब क्या होता है, वन अपॉन साइन ए का मतलब आपके पास हो जाएगा ये कॉसेक है। अब यहाँ टेन स्क्वायर है, बट हमें हाँ, देखिए हमें चाहिए टेन क्यूब है, टेन स्क्वायर है तो आ गया हमारे पास, लेकिन टेन की पावर सिक्स है तो टेन क्यूब है चाहिए। और टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय टेन ए, दोनों साइड को टेन ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखना भी आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा टेन क्यूब ए, कॉसेक ए को वन अपॉन साइन ए, साइन ए कट गया, वन अपॉन कॉस ए सेक ए हो जाएगा। टेन क्यूब ए को सेक ए लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन क्यूब ए और उसका स्क्वायर। टेन क्यूब ए की वैल्यू सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, आप सभी को पता क्या होता है, वन होता है। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, हाँ या ना? एक बार आप सभी बताइए मुझे कि यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है, कमेंट करके आप अच्छे से बताइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑयल मर्चेंट वांट टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2100 रुपीज, मतलब उसको एटलीस्ट कितना प्रॉफिट चाहिए, 2100 रुपीज, बाय सेलिंग 50 लीटर ऑयल। ऑयल कितना लीटर है, 50 लीटर, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 236 रुपीज पर लीटर, ये कॉस्ट प्राइस है। ही ऐड अ फ्यू लीटर ऑफ डुप्लीकेट ऑयल, कुछ लीटर डुप्लीकेट ऑयल ऐड करता है, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 180 रुपीज पर लीटर, एंड सेल एट 250 रुपीज पर लीटर, मतलब इसको भी 250 रुपीज पर लीटर में सेल करेगा और ये भी 250, क्योंकि मिक्सर अगर जा रहा है 250 रुपीज पर लीटर, मतलब इंडिविजुअल भी 250 आप यही कह सकते हो ना। तो अब देखो हाउ मेनी लीटर ऑफ डुप्लीकेट ऑयल इज नीडेड फॉर दिस पर्पज, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ कॉस्ट प्राइस 236 है और सेलिंग प्राइस 250 है, तो यहाँ ईच पे प्रॉफिट कमा रहा है एक तरह से 14, तो 50 पे प्रॉफिट कमाएगा 50 इंटू 14, 700, 2100 में से 700 का प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, तो रिमेनिंग 1400 का प्रॉफिट यहाँ होगा। यहाँ 180 रुपीज पर लीटर कॉस्ट प्राइस है, 250 रुपीज पर लीटर सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70 रुपीज का हो रहा है एक लीटर का। बट उसने क्या बोला कि इधर प्रॉफिट कितने का होगा, 1400 लीटर। अगर 1 लीटर पे 70 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1400 रुपीज का प्रॉफिट कितने लीटर पे होगा, 20 लीटर पे, मतलब उसने डुप्लीकेट ऑयल कितना मिला है, 20 लीटर डुप्लीकेट ऑयल उसने ऐड किया। एक बार बता दो कि यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो एक बार बता दीजिए आप, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, हाँ या ना? नेक्स्ट देखिए अब आप, अ ट्राइंगल हैज 25, 39 एंड 34 यूनिट साइड, एक साइड 25 है, एक साइड 39 है, एक साइड 34 है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एक्सीड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय 21 यूनिट, मतलब स्क्वायर का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 21 ज्यादा है। पहले आप ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, और हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो तीनों साइड का सम करके उसका क्या करते हैं, हाफ करते हैं। 39 प्लस 34,
ये हो जाएगा 73 और 25 98 का हाफ 49। अब एरिया कैलकुलेट करो तो वो हो जाएगा s, फिर s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। 49 एज इट इज, 49 माइनस 25, 49 माइनस 25 24, 49 माइनस 34 15 और 49 माइनस 39 10। 49 का स्क्वायर रूट तो 7 हो जाएगा। 24 के फैक्टर का आप करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5 और 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। अगर आप यहाँ से फैक्टर करते हो तो यहाँ देखो 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का और एक 5 का, एक 2 का, फिर अगेन 2 का, एक 3 का और एक 5 का। 5 इंटू 3 15 टू द 30 टू द 60 इंटू 7 420। ये ट्राइंगल का एरिया आया। स्क्वायर का जो एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया से 21 ज़्यादा है, तो ये 441 आएगा। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, स्क्वायर के स्क्वायर रूट, और 441 का स्क्वायर रूट 21 यूनिट। तो ये 21 यूनिट जो है स्क्वायर की साइड आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस और नो। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल बी सुटेबल फॉर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। अब यहाँ तो देखो आप ऑप्शन से ट्राई करो। सबसे पहले अगर आप 90 से ट्राई करो, सबसे पहले 90 से, अगर आप 90 से ट्राई करोगे तो 4 आता है क्या। साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 2, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 2 माइनस 0 2, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। इधर भी आपके पास 2 प्लस 0 2 और 2 माइनस 0 2, तो कट के ये 1 और 1 2 हो जाएगा। नॉट पॉसिबल आया ना, तो ये अपने पास 90 तो होगा नहीं। तो एंगल के अकॉर्डिंग आप जल्दी कर लो इसको, बेटर रहेगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर 45 करोगे, उससे भी नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई कर लेना 45 से। यहाँ पर आप हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग दिमाग लगा लो, क्योंकि मेथड से करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप एंगल के अकॉर्डिंग इसको जल्दी से कर लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे 30 से करोगे तो ये 1 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 30 रूट 3/2। इसी टाइप से 1 प्लस 1/2 प्लस का रूट 3/2, ये 1 प्लस 1/2 प्लस का रूट 3/2, 1 प्लस 1/2 और माइनस का रूट 3/2। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो यहाँ देखो 2 एलसीएम, देखो 2 इंटू 1 2 और 1 3/2 माइनस रूट 3/2। 2 एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम आएगा, कट जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 3 और ये 3 प्लस रूट 3। इसी टाइप से ये 3 प्लस रूट 3 और ये 3 माइनस रूट 3। अगर एलसीएम लोगे तो आपके पास 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर ये देखो ये कट रहा है पूरा, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 12 24। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 जो है 6, और 24 में आप 6 का डिवाइड करोगे तो 4, आपको 4 मिल जाएगा। अगर आप इसको मेथड से करोगे तो काफ़ी लेंदी हो सकता है, इसलिए एंगल के अकॉर्डिंग बहुत ही, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जब भी एंगल फाइंड करना हो ऑलवेज ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर 24 45 a 35 59 83 46 b 29 74 are serial numbered as they appear in the sequence when each number is added to its serial number। सीरियल नंबर मतलब जैसे ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10, ईच नंबर में इनका सीरियल नंबर अगर ऐड कर दें तो देन द एवरेज ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 55। नया जो एवरेज है 55 हो जाएगा। तो आप देखो एवरेज 55 हो जाएगा न्यू,
तो एवरेज को जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने पे सम आएगा। तो ये 550 न्यू सम है। तो पहले वाला सम कितना होगा? तो एक तरह से आपने इधर 1 ऐड किया, 24 में 1 ऐड करो, 45 में 2 ऐड करो, ए में 3 ऐड करो, इस अकॉर्डिंग आप 10 तक ऐड करोगे तो जाके एवरेज 55 हुआ। मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया। तो 1 से लेकर 10 तक का जो सम है वो कैसे निकालते हैं? n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, नेचुरल नंबर का सम। n है यहाँ 10, 10 प्लस वन 11 अपॉन टू, 2 से 5, 11 इंटू 5 55, मतलब आपने 55 एक्स्ट्रा ऐड किया। तो 550 में से 55 माइनस कर लीजिए। तो एक्चुअल में जो रियल सम है वो 495 है। अब उसने क्या बोला? द एवरेज ऑफ मिसिंग नंबर ए एंड बी। तो ए और बी का हमें एवरेज निकालना है। तो आप देखिए ये जो 495 है ये पहले वाला सम है इन सबका। तो अगर आप ऐड करो तो आप क्या करिए, 24, 45, 35, 59, 83, 46, 29 और 74 को ऐड करो। 4, 5, 9, 5, 14 और 9, 23 और 3, 26 और 6, 32 और 9, 32 और 9, 41, 45 का 5, 4, 4 to 6, 4, 10 और 3, 13 और 5, 18 और 8, 26, 30, 32, 39। पहले सम 495 था और अब सम 395 है। तो मतलब इन दो नंबर का सम कितना? 100। तो ये ए और बी का सम आया, बट हमें उनका एवरेज निकालना है। तो जो सम है उसमें जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज आएगा, और एवरेज कितना आ जाएगा? 50। बताओ ये एवरेज किन दो नंबर का है? ये एवरेज ए और बी का है। कोई डाउट यहाँ तक? एक बार आप मुझे सभी बता दीजिए अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो यहाँ तक, तो मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे भी आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और इसी टाइप के और क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। द रेशियो ऑफ मैन एज टू हिज फादर्स एज। एक मैन है और उसका फादर है, उनकी जो एज का रेशियो 4:5 है। रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन एज, मतलब मैन और उसके सन की जो एज का रेशियो 6:1 है। ये कब का रेशियो नहीं गिवन है, तो प्रेजेंट का है। तो इसमें मैन दोनों में कॉमन आ रहा, तो पहले लिखो आप फादर, फिर मैन, फिर सन। फादर और मैन की एज का रेशियो कितना? 5:4, क्योंकि 4:5 है तो उसका रिवर्स कर दो, क्योंकि फादर और मैन का पूछा है। तो और मैन और सन की एज का रेशियो 6:1। तो यहाँ पर स्पेस तो 4 पुट कर दो, यहाँ स्पेस 6, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 4 24, और 4 इंटू 1 4। ओके, अब देखिए 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले, दीज रेशियो, मतलब मैन और उसके फादर की एज का रेशियो 11:14 है, एंड मैन और उसके सन की एज का रेशियो 11:1 है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, फादर, मैन और सन, इनका रेशियो निकाल लो। फादर और मैन का रेशियो कितना है? 14:11। मैन और सन की एज का रेशियो 11:1। तो दोनों में 11 कॉमन है मैन की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की नीड ही नहीं, डायरेक्ट 14:11:1। ये प्रेजेंट एज का रेशियो है, और 4 ईयर्स पहले जो एज है उसका रेशियो 14:11:1 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? यस और नो? एनी डाउट? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 2 से 15 टाइम, 2 से 12 टाइम और 2 से 2 टाइम। अब देखिए 4 ईयर्स पहले, तो आप देखिए इधर कितना यूनिट डिक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट और इधर भी 1 यूनिट, 1 यूनिट का गैप है ना। तो आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 4 ईयर्स के, क्योंकि 4 ईयर्स अगो। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 ईयर्स, तो 15 यूनिट, 15 इंटू 4 60, 12 इंटू 4 48 और 2 इंटू 4 8। तो रेशियो ऑफ द एज ऑफ, तो ये प्रेजेंट एज आ गई 60, 48 और 8। द रेशियो ऑफ एज ऑफ द ग्रैंडफादर टू दैट ऑफ द ग्रैंडसन 12 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर अभी 60 का है, तो 12 ईयर्स बाद कितने का हो जाएंगे? 72 के। सन अभी 8 का है, तो 12 ईयर्स बाद कितने का हो जाएगा? 8 और 12 20 का। दोनों का रेशियो निकालोगे तो 4 से कट होगा, 4 से 1 टाइम, 4 से 8 टाइम और 4 से 5 टाइम। 8:15, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट लगा क्या? हाँ या ना? बताओ यहाँ तक कोई डाउट?
नेक्स्ट देखिए, a sphere is placed in a cube, ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर एक स्पेयर रख दिया। अगर क्यूब की साइड अज्यूम कर लो ए है, तो अगर मैं इसके अंदर स्पेयर रखूंगा ना, लाइक इस टाइप से 3D में, तो जो क्यूब की जो साइड है ना, वो स्पेयर का एक तरह से डायमीटर होगा। A sphere is placed in a cube so that it touches all the face of the cube. If A is the ratio, तो A यहाँ पर इसने रेशियो लिया तो हम इसको x ले लेते हैं, साइड x ले लेते हैं। A is the ratio of volume of the cube. क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, तो x क्यूब टू दैट वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर। आर क्या होगा? जो ये क्यूब की साइड है उसका हाफ, तो x/2 का हाफ, मतलब x का हाफ x/2, तो ये x क्यूब 4π/3 x का क्यूब x क्यूब और 2 का क्यूब 8, x क्यूब से x क्यूब कट, 4 से 2 टाइम, 3 × 2 6, तो ये 6/पाई हो जाएगा, ये a की वैल्यू हो जाएगी। P is the ratio of surface area of the sphere to the surface area of cube. सरफेस एरिया, स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², r यहाँ x/2 है, और क्यूब का सरफेस एरिया 6 × साइड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से तो 4 डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो ये जाएगा πx² / 6x², x² से x² कट, तो ये π/6, ये b की वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू फाइंड करना। a हमारे पास 6/पाई है और b हमारे पास π/6 है, तो 6 से 6 कट, पाई से पाई कट, तो a × b अपने पास कितना हो जाएगा? a × b, a × b अपने पास 1 हो जाएगा। गॉट इट? बताइए यहां तक कोई डाउट आपको? यस और नो? तो ये अपने पास a और b की वैल्यू आ गई। बताइए यहां तक कोई डाउट है? मतलब a और b की वैल्यू, फिर a × b हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल एंगल ACB। मैं इसके ये डायग्राम बना लेता हूँ वापस। ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स सरकम की सरकमफ्रेंस पे होते हैं, DBCA। एंगल ACB आपके पास 135 डिग्री और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, देन लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है AB। अब आप देखिए, अगर ये 135 एंगल है तो ये डेफिनेटली 45 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है और ये एक सेंटर है, तो सेंटर है तो यहाँ पर अपने पास ये। अब एक रूल होता है, एक थ्योरम होती है कि कोड जो सेंटर पर एंगल बनाती है ना, वो सेम सेगमेंट में जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल है उसका डबल होती है, तो 45 का डबल ही कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए OBA एक ट्राइंगल है, OB 2√2 है और OA भी 2√2 है। OB और OA इक्वल है और ये वाला एंगल 90 है, तो उसके अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आपके पास इस टाइप से हो जाएगा OAB, ये 90 डिग्री, OA 2√2, OB भी 2√2 और AB हमें फाइंड करनी है। AB क्या है आपके लिए? हाइपोटेनियस है। तो अब किस अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लो, h² = p² + b²। परपेंडिकुलर आपके पास 2√2 है, उसका स्क्वायर कर लो, बेस भी आपके पास 2√2 है, उसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, 4 × 2 8, 8 और 8 16, स्क्वायर के स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट 4, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ सभी को क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? एक बार बताइए आप सभी को क्लियर है या नहीं है? बताइए, कोई डाउट? यहां तक सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 × a², 6 अपने आप पे कांस्टेंट है, तो a² का मतलब a × a, तो ईच साइड को मैंने एज को 10% इंक्रीज किया,
तो यहाँ ए जो है 2 टाइम्स है, ए इंटू ए। अगर मैंने इस साइड को 10% इंक्रीज किया तो क्या चेंजेस होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को देखो आप 2 वे से कर सकते हो। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर 1 का इंक्रीमेंट मतलब 11/10, तो ये 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10, 11 इंटू 11 121 और 10 इंटू 10 100। मतलब ये इनिशियल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल एरिया को। मतलब इनिशियल में अगर सरफेस एरिया 100 है और फाइनल में सरफेस एरिया 121 है, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ 21 का, और 21 का इंक्रीमेंट 100 पे हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 21% इंक्रीज हुआ किसमें? टोटल सरफेस एरिया में। बताओ कोई डाउट यहाँ तक, हाँ या ना? तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, कोई एडवांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल एट द सेंटर ओ। ये एक सर्कल दिया हुआ आपको, इसका सेंटर ओ है, ए बी एक कोड है। इफ द कोड ए बी सबटेंड एंगल, सबटेंड डबल द एंगल दैट इज सबटेंड बाय द कोड सी डी। मतलब ए बी जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो डबल होगा ये वाला एंगल किसका? सी डी जो कोड बना, सी डी कोड जो है सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसका डबल। तो यहाँ पर देखिए, इफ द कोड ए बी सबटेंड डबल द एंगल दैट इज सबटेंडेड बाय द कोड सी डी। ओके, तो ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 2x होगा। और एंगल ए ई बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी। यहां पर देखिए एक तरह से टेंजेंट है और इधर भी एक टेंजेंट है, और टेंजेंट जिस पॉइंट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, टेंजेंट के पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करते तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180। अब उसने एक लाइन क्या बोल दी कि ए ई बी जो है ना, ए ई बी ये वाला एंगल वो ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाला जो एंगल है उसका डबल है। अगर ये 2x तो ये 4x। अब देखिए ए ई बी ओ ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का जो सम होता है ना वो 360 होता है। अब ये 90 है और ये 90 है, तो 90 90 180। अगर इन दोनों का सम 180 है तो रिमेनिंग 2 का भी 180 होगा, मतलब 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो ये 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x 30 तो ये 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, और ये 30 इंटू 4 120 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू 30। तो ये बोल रहा है कि COD जो एंगल है वो कितना होगा? तो एंगल COD जो है ना वो 30 डिग्री होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ यहां तक कोई डाउट, हाँ या ना? कमेंट करके बताइए आप। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बस रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको यहाँ बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मिनिमम टाइम में बहुत ही आपकी अच्छे से कैलकुलेशन होनी चाहिए, और अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करो थोड़ा। देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन 1000 इन ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। ये ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 में टोटल कितने स्टूडेंट है उसको शो कर रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स को 1000 में। एंड द बार ग्राफ बिलो शो द परसेंटेज शेयर ऑफ 5 स्कूल इन द टोटल स्टूडेंट स्टडीइंग इन दैट क्लास। मतलब जितने जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से कितने परसेंट कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स रेशियो इन स्कूल डी इज 3:1। मतलब स्कूल डी में जितने टोटल स्टूडेंट हैं उनका जो रेशियो है वो 3:1 है। देन नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल डी, पहले टोटल देखो कितने हैं, ये 20 और 15 35 तो यहाँ ग्रेड 1 में है, 1000 में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 12 प्लस 22 44, ये 8 प्लस 18 26, 14 प्लस 9 23, 12 प्लस 10 22, 5 प्लस 4 9 6 15 3 18 और 2 20 का 0 2 3 2 5 4 9 और 2 3 2 5 4 9 और 2 11 11 और 2 13 और 2 15। एक बार चेक कर लो, 3 2 5 4 9 2 11 2 13 2 15,
ओके, ये थोड़ा डेटा अपन को क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार इसको हम अगेन देख लेते हैं। 20 और 15 35 हो गई, 22 और 12, ओके 22 और 12 34 होता है, 44 नहीं तो 34। अगर ऐड करोगे तो 140, 1000 में तो 140 इंटू 1000, मतलब ये 1,40,000 टोटल स्टूडेंट है। अब इसका डी में कितना है 25%, मतलब 1,40,000 टोटल स्टूडेंट है और उसका 25% डी में है, तो 0 0 25 इंटू 400 का 0 10, 25 इंटू 10 35, 35,000 जो है टोटल स्टूडेंट है किसमें, डी में। अब इस 35,000 को आप 3:1 में डिवाइड करो तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज पूछे तो 3 और 1 4, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 35,000, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो, 4 8 रिमाइंडर 3, 4 7 रिमाइंडर 2, 4 5 8,750। 3 यूनिट कितना होगा 8,750 इंटू 3, 0 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21 और 1, 3 इंटू 7 21 और 1 22, 3 इंटू 8 24 और 2 26, 26,250। मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बताओ आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, आप इनको बिल्कुल बेसिक वे में कर सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A home decor company produces 5 different products: bedsheet, clock, wall hangings, curtain, and wall stickers. The sales of these 5 products in lakh number of packs during 2018 and 2019 are shown in the graph. ये 2018 और 2019 में कितने सेल हो रहे हैं उसका ग्राफ है। Based on the given information, sales have increased by nearly 55% from 2018 to 2019. ये बोल रहा है कौन से ईयर में जो सेल है नियरली 55% इंक्रीज हुई 2018 टू 2019। अब देखिए जैसे ये 2018 में 20.5 है और ये 48.17 है। अगर जब भी डबल होता है ना, डबल से ज्यादा है ना, जैसे पहले आप 200 रुपीज कमा रहे हो और अब 400 रुपीज, तो इसका मतलब आपको 100% का इंक्रीमेंट हुआ, डबल का मतलब 100%। तो यार 20 से 48 हुआ, तो जस्ट डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 20 का डबल 40, उससे भी ज्यादा, इट मीन्स यहाँ तो 100% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट है। 5 का अगर आप देखो तो यहाँ अराउंड 6 है और 6 इंटू 6 36, तो यहाँ तो 6 टाइम्स है, और जब 6 टाइम्स है इसका मतलब 500% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 14 का डबल 28 अप्रॉक्स, मतलब देखो आप 15 का डबल 30 अराउंड, मतलब यहाँ भी नियरली अराउंड 100% का इंक्रीमेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखो 5 का डबल टू 10, 5 इंटू टू 10 मतलब 5 का डबल 10, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब भी डबल हो ना तो इसका मतलब 100% का इंक्रीमेंट होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, यही तो बचा हमारे पास, क्योंकि आप देखो यहीं पे अराउंड जैसे 7.88 से 12.21 अराउंड, आप देखो यहाँ डबल से कम हो रहा है, डबल है नहीं, डबल तो है ही नहीं। आप देखो अराउंड 8 है, 8 का डबल अराउंड 16, अगर आप इनका इंक्रीमेंट निकालोगे यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो 11 माइनस 8 3 और 11 माइनस 8 3, 11 माइनस 7 4, 4.33 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पर, 7.88 पर। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर ला, नियरली अबाउट 55% आएगा। तो जरूरी नहीं कि हम ऑलवेज कैलकुलेशन करें और अपना टाइम वेस्ट करें, कि बिना कैलकुलेशन की भी हम हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। विदाउट एनी कैलकुलेशन हम हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, sales have increased by nearly 55% from 2018 to 2019 in case of curtains. So option number 4 is the correct answer of this question. तो ये हमारा CHSL का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर था, और इसकी डेट मुझे एग्जैक्टली जाननी है, बट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी कौन सा ये पेपर था। तो आप देखिएगा, करिएगा इस क्वेश्चन पेपर को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये प्रॉपर्ली आने भी चाहिए। सो एक बार आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि मेन है प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को अगेन देखें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू सो मच।